आज देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार थमाया गया है तो वो अमित शाह के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थमाया जा रहा है। इससे ज्यादा घटिया राजनीति को और कौन कर सकता है? इतनी घटिया पॉलिसी, इतनी घटिया राजनीति, देश के अंदर इतना गंदा माहौल पैदा करके रख दिया है कि लोगों का, बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं डरता न जेल जाने से न मरने से। परसों की एक घटना है मधुबनी जिले की, मॉब लिंचिंग की। एक मुस्लिम मजदूर को जिसे बांग्लादेशी कह के मारा गया। ये बांग्लादेश, पाकिस्तानी, विदेशी एसआर तो हुआ बिहार में अभी चुनाव में। शर्म नहीं आती अमित शाह को कि हाथ में गृह मंत्रालय संभाल रहा है और वो बेशर्मी की तरह कह रहा है कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कहां है बांग्लादेशी? कितने बांग्लादेशी नागरिक मिले बिहार में? मतलब ये स्थिति पैदा कर दी गई है देश के अंदर कि अब बीजेपी के शासन काल में कि हम अपने राज्य से और अपने जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। कौन किसके ऊपर कब हमला कर दे, ये शासन चलाना हुआ, ये शैतानों का राज है। आश्चर्य लगता है कोई अपने बाल बच्चों को पेट भरने के लिए इस जिले से दूसरे जिले में जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है सिर्फ दाढ़ी मूंछ देख के। और एक चीज कहना चाह रहा हूं, डंके की चोट पे कहूंगा, देश के अंदर एक एक मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार यदि कोई है तो वो भारत का प्रधानमंत्री है और अमित शाह है गृह मंत्री। अरे शैतानों, याद रखना तुम्हारे घर में भी बाल बच्चे हैं। कहीं ये घटना तुम्हारे घर में कभी किसी के बच्चों के साथ न बीत जाए। मैं धुरंधर फिल्म को भारत का सबसे घटिया फिल्म मानता हूं। भारत के इतिहास में इतनी घटिया फिल्म कभी नहीं बनी है। कभी वोट चोरी, कभी हिंदू मुसलमान, कभी आतंकवादी पे चाहिए, कभी सेना के नाम पे वोट चाहिए। अबे तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि तुम अपने काबिलियत पे वोट मांग सको। शर्म लिहाज बेच के खाए हुए ये भाजपाई। और जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कल कुछ बच्चों के साथ मैं गया था धुरंधर फिल्म देखने के लिए। सोशल मीडिया पे देखा, अक्षय खन्ना का बहुत अच्छा रोल है, क्या लाजवाब एक्टिंग की है, क्या खूब फिल्म बनाई है। इस गलतफहमी में मैं इस फिल्म को देखने चला गया। लेकिन मैंने इस फिल्म के अंदर जो देखा दृश्य, हजारों फिल्में देखी हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर, और शायद इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे देश के अंदर जो घटिया राजनीति चल रही है, ये फिल्म उस राजनीति का एक हिस्सा है। और इतनी घटिया फिल्म को और ऐसे ऐसे सीन इसके अंदर दर्शाए गए हैं। दूसरा, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कांग्रेस को भाजपा के लोग जितना भी गाली दे लें, लेकिन हकीकत एक चीज है कि मैं अपने समय के अंदर देखा हूं कि ऐसी फिल्मों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। 18 साल से नीचे के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख सकते थे, ऐसी फिल्मों को। मतलब एक शैतान ई माइंड के लोग शासन कर रहे हैं इस देश के अंदर। मैं यही समझता हूं, शैतानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे इस फिल्म को, मतलब ऐसे ऐसे घटिया सीन दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर कि हैरानगी होती है। इतने सारे उग्रवादी हमले दिखाए गए हैं, हुए हैं देश में हमले, लेकिन किसके शासनकाल में हुए हैं? भाजपा के शासनकाल में हुए। कांधार हाईजैक वाजपेयी जी के समय में हुआ, कारगिल वाजपेयी जी के समय में हुआ। और मैं, अगर जिन व्यक्तियों के पास थोड़ा भी है साइंस है, दिमाग है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि इस फिल्म को आप देखिए और नतीजे पे निकलिए कि क्या वास्तव में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट करके और एक बहुसंख्यकों को दिमाग के अंदर, बच्चों के अंदर एक नफरत एक जाति के प्रति डालनी चाहिए। और इससे आने वाला समय क्या होने वाला है? बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया है। मैं आलोचना करता हूं, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना। लेकिन भारत में क्या हो रहा है?
शुरुआत कहां से हो रही है? भाई साहब, मैं ये जान रहा हूं कि अगर यदि इतिहास उठा के देखा जाए तो एक ही पार्टी मिलेगा आपको भारत में जिसको इससे राजनीतिक लाभ मिलता है और उसे आनंद आता है ये सब चीजें करने में। और खास तौर से परसों की एक घटना है मधुबनी जिले की, मॉब लिंचिंग की, एक मुस्लिम मजदूर को जिसे बांग्लादेशी कह के मारा गया। राजमिस्त्री यानी मकान जोड़ने का काम करता है और वो चिल्ला रहा है और कुछ नफरती जिनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में भर दिया गया है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तानी, विदेशी। एसआर तो हुआ बिहार में अभी चुनाव में। शर्म नहीं आती अमित शाह को? शर्म तो है ही नहीं। कितने बांग्लादेशी नागरिक मिले बिहार में? शर्म लिहाज बेच के खाए हुए ये भाजपाई, और खास तौर से गुजरात का व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर रहा है इतने नफरती व्यक्ति को। और मैं हैरान हूं इस बात से कि हाथ में गृह मंत्रालय संभाल रहा है और वो बेशर्मी की तरह कह रहा है कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कहां है बांग्लादेशी? मधुबनी में जिसकी हत्या करने का प्रयास किया गया वो बिहार का ही था, सुपौल जिले से। मतलब ये स्थिति पैदा कर दी गई है देश के अंदर कि अब बीजेपी के शासन काल में कि हम अपने राज्य से और अपने जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। कौन किसके ऊपर कब हमला कर दे, ये शासन चलाना हुआ, ये शैतानों का राज है। अरे शैतानों, याद रखना, तुम्हारे घर में भी बाल बच्चे हैं। कहीं ये घटना तुम्हारे घर में कभी किसी के बच्चों के साथ ना बीत जाए। आश्चर्य लगता है, कोई अपने बाल बच्चों को पेट भरने के लिए इस जिले से दूसरे जिले में जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है सिर्फ दाढ़ी मोछ देख के। मैं धुरंधर फिल्म को भारत का सबसे घटिया फिल्म मानता हूं। भारत के इतिहास में इतनी घटिया फिल्म कभी नहीं बनी है। और एक चीज कहना चाह रहा हूं, डंके की चोट पे कहूंगा, और यदि आज देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार थमाया गया है तो वो अमित शाह के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थमाया जा रहा है। तो इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक और कौन कर सकता है? किससे? इतनी घटिया पॉलिसी, इतनी घटिया राजनीति। कभी वोट चोरी, कभी हिंदू मुसलमान, कभी आतंकवादी पे चाहिए, कभी सेना के नाम पे वोट चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि तुम अपने काबिलियत पे वोट मांग सको। अपने अंदर भाजपाइयों में पूरे देश के अंदर इतना गंदा माहौल पैदा करके रख दिया है कि लोगों का, बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। इतनी घटिया घटिया फिल्में सेंसर बोर्ड के द्वारा पास कराया जाता है, लोगों के दिमाग के अंदर नफरत पैदा किया जा रहा है। मैं नहीं डरता, न जेल जाने से न मरने से। करीब पार अमित शाह जो देश के अंदर नफरती राजनीति करता है और बिहार जैसा इतना शांत राज्य के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा रहा है। घृणा आती है, घृणा आती है ऐसी राजनीतिक, ऐसी पॉलिसी के ऊपर। शायद मैंने अपनी लाइफ में, मैं पछता रहा हूं इस घटिया फिल्म को देखने के लिए कैसे चला गया मैं। ये राष्ट्र के ऊपर फिल्म नहीं बना है, ये राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए फिल्म बनाया गया है। किस देश का सारा सिस्टम, इन्हें अपनी सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए ये कराना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो। अभी आतंकी हमला हुआ, अरे भाई अगर यदि मान के चलो जिसके हाथ में देश की भागदौड़ है और वो सुरक्षित नहीं संभाल पा रहा तो वो व्यक्ति गद्दी पे बैठने के योग्य है क्या?
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।